हेलो स्टूडेंट, दिस इज योर मैथ क्लास। हम लोग ने स्टार्ट किया था मैट्रिसेस और लास्ट लेक्चर ऑफ मैट्रिसेस में हम लोगों ने डिस्कस किया था एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स और हम लोगों ने दो प्रॉपर्टी की थी, उस पर बेस्ड प्रॉब्लम भी की थी। क्या थी वो दो प्रॉब्लम जो हम लोगों ने एडजॉइंट की डिस्कस की थी? वेरी फर्स्ट प्रॉपर्टी जो हम लोगों ने डिस्कस की थी, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स। ए स्क्वायर मैट्रिक्स है, ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स। हम एडजॉइंट तभी डिफाइन कर पाएंगे जब गिवन मैट्रिक्स आपकी स्क्वायर मैट्रिक्स हो। तो पहली प्रॉपर्टी थी ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए और एडजॉइंट ए का प्रोडक्ट कम्यूटेटिव होता है। इन जनरल प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिक्स आपका कम्यूटेटिव नहीं होता है, बट ए और एडजॉइंट ए का प्रोडक्ट आपका कम्यूटेटिव होगा। ए इंटू एडजॉइंट ए या एडजॉइंट ए इंटू ए, ये प्रोडक्ट इक्वल होगा। अगर आपसे बोला जाए कि ए इंटू एडजॉइंट ए निकालिए तो आप क्या करेंगे? पहले आप एडजॉइंट निकालेंगे। एडजॉइंट का कॉन्सेप्ट थोड़ा लेंदी था, स्पेशली जब मैट्रिक्स आपकी ऑर्डर 3 इंटू 3 की हो। 2 इंटू 2 ऑर्डर की तो बड़े आसानी से हम निकाल सकते हैं एडजॉइंट। 3 इंटू 3 के केस में क्या था, पहले हमें हर एक एंट्री का कोफैक्टर निकालना होगा, उस कोफैक्टर की एक मैट्रिक्स बनानी होगी, उसका ट्रांसपोज करेंगे, ये एडजॉइंट देगा। फिर एडजॉइंट ए का ए के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ए इंटू एडजॉइंट ए मिलेगा। फिर एडजॉइंट ए पहले लिख के बाद में ए लिखकर मल्टीप्लाई करेंगे, प्रोडक्ट चेक करेंगे, आपका सेम आएगा। और वो प्रोडक्ट चाहिए था हमें कितना है, आप डायरेक्टली भी कर सकते हैं। प्रॉपर्टी हम लोगों ने डिस्कस की थी, डिटरमिनेंट ए इंटू आई के बराबर होता है। ये प्रॉपर्टी हम लोगों ने डिस्कस की थी, ए इंटू एडजॉइंट ए इंटू ए इक्वल टू डिटरमिनेंट ए इंटू आई होता है। ये हम लोग वेरीफाई भी किया था। और सेकेंड प्रॉपर्टी हम लोगों ने डिस्कस की थी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डिटरमिनेंट ऑफ, जैसे ए मैट्रिक्स है तो ए स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो अगर मॉडुलस है, यहां पे मॉडुलस नहीं पढ़ा जाएगा, दिस इज रीड एज डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स, डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स। ठीक, MET स्टैंड फॉर मैट्रिक्स, DET स्टैंड फॉर डिटरमिनेंट। तो डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए, आपसे बोला जाए एडजॉइंट ए का डिटरमिनेंट निकालिए तो आप क्या करेंगे? पहले तो आप एडजॉइंट निकालेंगे। अभी हम लोगों ने सीखा अगर मैट्रिक्स की ऑर्डर 3 इंटू 3 है तो एडजॉइंट निकालना एक लेंथी कॉन्सेप्ट है। एडजॉइंट ए निकालिए, फिर उसकी डिटरमिनेंट वैल्यू निकालिए। ठीक है, ये तो किया जा सकता है, लेकिन एक प्रॉपर्टी पड़ी थी, उससे हम डायरेक्टली विदाउट फाइंडिंग द एडजॉइंट भी हम डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए निकाल सकते हैं। क्या है प्रॉपर्टी? डिटरमिनेंट ए टू पावर n माइनस 1, वेयर n इज द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, वेयर n is the order of square matrix A. दोनों ही प्रॉपर्टी पे हम लोगों ने क्वेश्चन भी किए थे। चलिए प्रॉपर्टी 2 को वेरीफाई करने के लिए अगेन कुछ क्वेश्चन ले रहे हैं। वेरीफाई एडजॉइंट ए की डिटरमिनेंट वैल्यू, डिटरमिनेंट ए का स्क्वायर होगा कब? जब n की ऑर्डर आप गिवन हो, आपको n की ऑर्डर 3 है तो यहां पे n की वैल्यू 3 रखेंगे तो डिटरमिनेंट ए का स्क्वायर होगा, वेयर ए आपको 3 इंटू 3 ऑर्डर की एक मैट्रिक्स गिवन है, 1 2 3 -2 0 4 -2 3 -4। ये आपके पास कोई मैट्रिक्स ए गिवन है, हमें वेरीफाई क्या करना है? एडजॉइंट ए की डिटरमिनेंट वैल्यू डिटरमिनेंट ए स्क्वायर के इक्वल है, वेरीफाई करना है। अगर वेरीफाई करने को कहे तो आपको LHS RHS दोनों अलग अलग कैलकुलेट करने पड़ेंगे। मींस LHS के लिए आपको पहले एडजॉइंट निकालना पड़ेगा, एडजॉइंट का डिटरमिनेंट निकालेंगे, और RHS के लिए डिटरमिनेंट ए का स्क्वायर कर दीजिए, दोनों चेक कीजिए सेम आ रहे कि नहीं आ रहे। अगर आपसे बोला जाए फाइंड द वैल्यू ऑफ एडजॉइंट ए की डिटरमिनेंट वैल्यू, अगर ए की ऑर्डर 3 है तो आपको जरूरी नहीं है कि आप एडजॉइंट निकाल करके डिटरमिनेंट निकालें, डायरेक्टली आप ए की डिटरमिनेंट वैल्यू निकाल करके स्क्वायर कर लीजिए, ये आपका आंसर आ जाएगा। क्योंकि हमारे पास जो रिजल्ट है एडजॉइंट ए की डिटरमिनेंट वैल्यू डिटरमिनेंट ए टू पावर n माइनस 1 होता है अगर ऑर्डर n है तो। अगर n की वैल्यू 3 है तो 3 - 1 डिटरमिनेंट ए का स्क्वायर। क्लियर? तो आपको वेरीफाई करने को बोल रहा है तो पहले आपको एडजॉइंट निकालना पड़ेगा। चलिए सॉल्यूशन करते हैं। एडजॉइंट निकालने के लिए करना क्या होगा आपको? पहले आपको हर एक मैट्रिक्स, हर एक एलिमेंट का एक कोफैक्टर फाइंड करना होगा। हमारे पास जो मैट्रिक्स गिवन है 1 2 3 -2 0 4
-2 3 -4, दिस इज अ मैट्रिक्स। C11 इसका कोफैक्टर C11 निकालिए, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव साइन लेते हैं ना माइनर के साथ, तो 1 की पॉजिटिव साइन रखेंगे तो 1 का माइनर निकालेंगे, ये रो और ये कॉलम कैंसिल किया, 0 इंटू -4 पॉजिटिव से शुरू होगा, 0 इंटू -4 एंड 3 4 दैट 12, तो ये आ गया -12। C12 नेगेटिव साइन, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, अब रो और कॉलम कैंसिल कीजिए, -2 -4 +8, बीच में नेगेटिव साइन, -2 -4 +8, और ये क्या है 4 इंटू -2 -8 और एक बीच में नेगेटिव है तो +8, 8 8 16, बाहर नेगेटिव है तो -16। C13 फिर से पॉजिटिव, इसके करस्पॉन्डिंग जो माइनर होगा उसमें पॉजिटिव साइन लगाएंगे तो आपको इसका कोफैक्टर मिल जाएगा, रो कॉलम कैंसिल किया, -2 इंटू 3 6 और ये तो 0 हुआ, -6 बाहर पॉजिटिव साइन है तो ये बन गया -6, पहली रो के कोफैक्टर्स हो गए। सेकेंड रो के कोफैक्टर C21, ये नेगेटिव से शुरू होगा, ये रो और ये कॉलम कैंसिल किया, दिस रो एंड दिस कॉलम, 2 इंटू -4 -8, बीच में नेगेटिव साइन, 2 इंटू -4, 3 3 जा 9, -9 -8 -17, बाहर नेगेटिव साइन है तो +17 हो गया। अब C22 पॉजिटिव से शुरू होगा, पॉजिटिव के लिए लिखना जरूरी नहीं होता है पॉजिटिव, इसके करस्पॉन्डिंग माइनर, ये रो ये कॉलम कैंसिल किया तो आपके पास आ रहा है 1 इंटू -4 बीच में नेगेटिव साइन, 1 इंटू -4 लिख दिया। अब आप लिखिए -2 इंटू 3, -6 बीच में नेगेटिव है तो +6, 6 -4 2 और बाहर पॉजिटिव है तो +2, इसी तरीके से 3 2 3 नेगेटिव से शुरू होगा, ये रो ये कॉलम कैंसिल किया, दिस रो एंड दिस कॉलम, 1 इंटू 3 एंड -2 इंटू 2 -4 बीच में नेगेटिव है तो +4 बन जाएगा, 1 इंटू 3 +4 7 और बाहर नेगेटिव है तो -7। दीज आर द कोफैक्टर्स ऑफ सेकेंड रो। सिमिलरली कोफैक्टर्स थर्ड रो के निकालिए, थर्ड रो के कोफैक्टर अगर निकालना चाहें तो C31 पॉजिटिव से शुरू होगा, इसके करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर पॉजिटिव से शुरू होगा, ये कॉलम और रो कैंसिल किया, 2 4 जा 8, बीच में नेगेटिव एंड 0 तो 80 आया। C32 इसके करस्पॉन्डिंग नेगेटिव साइन लेनी होगी, ये रो ये कॉलम कैंसिल किया, 1 इंटू 4 आ गया, बीच में नेगेटिव, 3 2 जा 6 -6 और बीच में नेगेटिव +6, 4 6 10 और बाहर नेगेटिव है तो ये बन गया -10। एंड लास्ट C33 पॉजिटिव, ये रो ये कॉलम कैंसिल किया, 1 इंटू 0 0, बीच में नेगेटिव और ये -4, नेगेटिव और -4 +4 और बाहर पॉजिटिव तो ये 4 बन गया। फिर से चेक कीजिए, ये रो कॉलम कैंसिल किया, ये 0 और ये +4 बाहर पॉजिटिव साइन थी, 4 आ गया। तो ये हमने सारे कोफैक्टर लिख लिए। अब कोफैक्टर की मैट्रिक्स लिखेंगे, कोफैक्टर की मैट्रिक्स अगर C से दिखाएं, C मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर, फर्स्ट रो के कोफैक्टर फर्स्ट रो में लिखिए, सेकंड रो के कोफैक्टर सेकंड रो में, थर्ड रो के कोफैक्टर थर्ड रो में। फर्स्ट रो के कोफैक्टर है -12 -16 -12 -16 -6 -12 -16 -16 -6 एंड थर्ड रो के कोफैक्टर है, सेकंड रो के कोफैक्टर है 17 2 -6 17 2 -7 17 2 -7 और थर्ड रो के कोफैक्टर्स हैं 8 -10 4 8 -10 4। अब आप एडजॉइंट निकालिए, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स क्या गिवन थी आपके पास, मैट्रिक्स की कुछ नेम था, वेरीफाई ए, यस ए था, तो एडजॉइंट ए, इसका ट्रांसपोज कर दीजिए, सी का ट्रांसपोज, रो को कॉलम बनाइए, -12 -16 -6 फर्स्ट रो से फर्स्ट कॉलम, इसी तरह सेकेंड और थर्ड कॉलम लिखिए, 17 2 -7 थर्ड 8 -10 4। अब एडजॉइंट ए का डिटरमिनेंट निकालिए, मींस इस मैट्रिक्स की डिटरमिनेंट बना दीजिए, करना क्या है, यही एंट्री से एक डिटरमिनेंट बना दीजिए, -12 17 18 सॉरी 8
-16 2 -10 -6 -7 4। अब इसे किसी भी रो या किसी भी कॉलम के अलाउंड एक्सपेंड कर सकते हैं। तो एक्सपेंड कर रहे हैं फर्स्ट रो के अलाउंड, -12 लिखा, ये रो और कॉलम कैंसिल किया, 2 4 या 8 माइनस ये -70, क्यों माइनस, 3 माइनस बन गया, एक नेगेटिव होता है, नेगेटिव नेगेटिव, 3 नेगेटिव नेगेटिव बन गया, 8 -70। अब आप बाहर -17 लिखेंगे और ये रो और कॉलम कैंसिल किया, 16 4 जा 64 -64, एक बीच में नेगेटिव और ये दोनों नेगेटिव, 3 नेगेटिव, ये बन गया नेगेटिव, -64 -60। अब आप +8 बाहर लिखेंगे, ये रो और ये कॉलम कैंसिल किया, 16 एंड 7 माइनस माइनस का प्रोडक्ट प्लस हो गया, 112, बीच में नेगेटिव साइन, ये -12 और बीच में नेगेटिव तो +12, तो ये आ रहा है आपके पास 8 -70 -62, -62 में हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं -12 का, तो प्रोडक्ट पॉजिटिव आ जाएगा। फिर से देखिए 8 -70 -62, 12 2 जा 24 एंड कैरी 2, 12 6 जा 72 एंड 2 72 2 74 744 पॉजिटिव में। और इसको चेक कीजिए, माइनस 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 तीनों माइनस, देखिए माइनस कॉमन लेंगे बाहर पॉजिटिव कर देगा, 124 में 17 का इंटू करेंगे, 17 4 जा 68 कैरी 6, 72 जा 34 एंड 6 40 कैरी 4, 17 4 21 2108 एंड दिस इज 124 में मल्टीप्लाई करेंगे 8 का, 8 4 जा 32 कैरी 3, 8 2 जा 16 16 3 19 कैरी 1 8 1 9 992, सम क्या आ गया 2 8 10 4 14। उसके बाद है कैरी 1 4 1 5 0 5 9 14, कैरी 1 7 21 28 और 1 कैरी 29 और 9 38 3844, ये था लेफ्ट हैंड साइड। और राइट हैंड साइड है डिटरमिनेंट ए का स्क्वायर। तो पहले आप डिटरमिनेंट ए निकालिए। ए आपको क्या गिवन है, मैट्रिक्स ए जो आपको गिवन है, यहीं पे इसकी डिटरमिनेंट वैल्यू निकाल ले रहे हैं। मैट्रिक्स ए का आपको डिटरमिनेंट निकालना है, तो डिटरमिनेंट ऑफ ए फर्स्ट रो के लॉन्ग एक्सपेंड कर दे रहे हैं, 1 बाहर लिखेंगे, 0 एंड बीच में नेगेटिव साइन 12, बाहर -2 लिखेंगे, ये रो और कॉलम कैंसिल किया, ये +8 +8 16, समझिए कैसे ही, बाहर -2, ये रो और कॉलम कैंसिल किया, माइनस माइनस +8, बीच में नेगेटिव और ये -8 +8 आ गया, 8 8 16, और बाहर +3 लिखेंगे, ये रो और कॉलम कैंसिल किया, दिस इज -6 और ये तो 0 हो गया, तो क्या बन गया, ये -12 16 2 जा 32 -32 -18 कितना आ गया, ये 50 और 12 62 -62, डिटरमिनेंट ए -62 आया। तो आपका राइट हैंड साइड क्या आएगा, राइट हैंड साइड इज डिटरमिनेंट ए का स्क्वायर -62 का स्क्वायर, 62 का स्क्वायर कीजिए, 62 इंटू 62, वेरी ऑब्वियस स्क्वायर तो पॉजिटिव होगा, 2 2 जा 4 2 6 जा 12 6 2 जा 12 6 6 जा 36 137 4 4 8 3 3844, देखिए LHS RHS सेम आ गए, दिस इज एक्चुअली RHS नॉट LHS। LHS क्या आया था 3844 और RHS भी 3844, दिस इज एक्चुअली LHS। तो ये था वेरिफिकेशन जो हम लोगों ने प्रॉपर्टी पढ़ी थी। चलिए आज स्टार्ट करते हैं इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। उससे पहले अगर ए और बी दो हमारी स्क्वायर मैट्रिक्स है, इंपॉर्टेंट रिजल्ट करके मार्क कर दीजिए, इंपॉर्टेंट, लेट ए एंड बी बी टू स्क्वायर मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर, किस ऑर्डर की है, सेम ऑर्डर की। अगर दो स्क्वायर मैट्रिक्स है, अगर कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है तो उसकी डिटरमिनेंट वैल्यू निकाल सकते हैं।
ए और बी दोनों स्क्वायर मैट्रिक्स है, दोनों की डिटरमिनेंट वैल्यू निकाल सकते हैं। अगर ए और बी दोनों स्क्वायर मैट्रिक्स डिफरेंट ऑर्डर की है तो कभी भी प्रोडक्ट ए बी नहीं बन सकता, ना ए बी डिफाइन हो पाएगा ना बी ए एंड बी आर स्क्वायर मैट्रिसेस ऑफ डिफरेंट ऑर्डर, तो प्रोडक्ट ए बी पॉसिबल नहीं होगा। दो स्क्वायर मैट्रिक्स का प्रोडक्ट सिर्फ और सिर्फ तभी पॉसिबल होगा जब दो सेम ऑर्डर की स्क्वायर मैट्रिक्स होंगी, तो इसीलिए बोला गया ए और बी दो सेम ऑर्डर की स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो ए और बी का प्रोडक्ट इस केस में पॉसिबल होगा। और हम लोग ने पढ़ा था डिटरमिनेंट वैल्यू हम सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स ही निकालते हैं, तो ए और बी सेम ऑर्डर की स्क्वायर मैट्रिक्स है तो प्रोडक्ट भी उसी ऑर्डर की स्क्वायर मैट्रिक्स हो जाएगी। तो ये प्रोडक्ट ए बी एक स्क्वायर मैट्रिक्स आ रही है, इसकी डिटरमिनेंट वैल्यू निकाली जा सकती है। अगर प्रोडक्ट ए बी की डिटरमिनेंट वैल्यू निकालें और डिटरमिनेंट ए डिटरमिनेंट बी अलग अलग कैलकुलेट करके प्रोडक्ट करें तो ये देखेंगे आप सेम आ रहा है, डिटरमिनेंट ए बी इक्वल टू डिटरमिनेंट ए डिटरमिनेंट बी। अब चाहे तो इसे आप डिटरमिनेंट बी इंटू डिटरमिनेंट ए लिख सकते हैं। देखिए मैट्रिक्स का प्रोडक्ट कम्यूटेटिव नहीं होता है, डिटरमिनेंट ए एक स्केलर वैल्यू है, डिटरमिनेंट बी एक स्केलर वैल्यू है, दो स्केलर का प्रोडक्ट तो कम्यूटेटिव होता है। डिटरमिनेंट ए इंटू डिटरमिनेंट बी लिखिए या डिटरमिनेंट बी इंटू डिटरमिनेंट ए लिखिए। मान लेते हैं डिटरमिनेंट ए 3 आया, डिटरमिनेंट बी 4 आया, तो 3 4 जा भी 12 होगा, 4 3 जा भी 12 होगा, तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, डिटरमिनेंट ए लिखिए, डिटरमिनेंट ए डिटरमिनेंट बी लिखिए या डिटरमिनेंट बी डिटरमिनेंट ए लिखिए। चलिए वेरीफाई कर लेते हैं इसको 2 इंटू 2 ऑर्डर की दोनों स्क्वायर मैट्रिक्स लेकर के। तो लेट ए हमने ले लिया 1 2 4 1 और बी ले लिया -2 -3 7 1। मैट्रिक्स ए बी का प्रोडक्ट करिए पहले, 1 2 4 1 -2 -3 7 1। प्रोडक्ट करने तो आता ही है आपको, 1 इंटू -2 2 इंटू 7 14, फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम से, ठीक, फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम से, 1 इंटू -3 बीच पॉजिटिव साइन, 2 इंटू 1 2। अब सेकंड रो का 1 बाई 1 दोनों कॉलम से, 4 इंटू -2 -8, 1 इंटू 7 +7, 4 इंटू -3 -12, 1 इंटू +1 तो 1 आ गया, तो ये प्रोडक्ट ए बी आ गया। 14 -2 12, -3 + 2 -1, 7 -8 -1, -12 + 1 -11। ये हमने क्या निकाला, ए बी। हमें वेरीफाई क्या करना है, डिटरमिनेंट ऑफ ए बी इक्वल टू डिटरमिनेंट ए डिटरमिनेंट बी। तो LHS है आपका डिटरमिनेंट ऑफ ए बी। ए बी मैट्रिक्स की डिटरमिनेंट मीन्स इस प्रोडक्ट की आपको डिटरमिनेंट चाहिए, 12 -1 -1 -11। इन दोनों का प्रोडक्ट नेगेटिव आ जाएगा, 11 2 जा 22 कैरी 2, 11 1 जा 11 2 13 -132, बीच में नेगेटिव साइन और दोनों नेगेटिव का प्रोडक्ट भी पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव, तो ये -1, तो क्या बन गया -133। LHS आ गया -133। RHS क्या है, डिटरमिनेंट ए इंटू डिटरमिनेंट बी। तो पहले आप डिटरमिनेंट ए डिटरमिनेंट बी निकालिए। डिटरमिनेंट ए इस मैट्रिक्स की डिटरमिनेंट वैल्यू 1 2 4 1 1 2 4 1, बड़ी सिंपल है ये डिटरमिनेंट, 1 -8 इज -7। बी की डिटरमिनेंट वैल्यू, बी मैट्रिक्स क्या है, -2 -3 फर्स्ट रो है तो डिटरमिनेंट की भी फर्स्ट रो -2 -3, सेकेंड रो 7 1, ये आ गया -2 और ये +21, 7 3 या 21, बीच में नेगेटिव और एक नेगेटिव होता है तो +21, ये आ गया 90। अब डिटरमिनेंट ए इंटू डिटरमिनेंट बी करके देखिए, ये हमारा RHS है, एक्चुअली RHS है डिटरमिनेंट ए इंटू डिटरमिनेंट बी। -7 इंटू 19, 19 7 जा 133 -130। देखिए LHS RHS सेम आ गया। तो डिटरमिनेंट ए बी इक्वल टू डिटरमिनेंट ए डिटरमिनेंट बी, कब, जब ए और बी दोनों स्क्वायर मैट्रिक्स सेम ऑर्डर की है। तो ये कॉन्सेप्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम लोग अब डिस्कस करने जा रहे हैं इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स जिसमें ये कॉन्सेप्ट यूज होगा। इनवर्स ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स, एक्चुअली हम स्क्वायर मैट्रिक्स का ही इनवर्स निकाल सकते हैं। तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज इनवर्स ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स। उससे पहले अगर आपके पास ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है तो उसकी डिटरमिनेंट वैल्यू, ए स्क्वायर मैट्रिक्स है उसकी डिटरमिनेंट वैल्यू मॉड ए से दिखाते हैं लेकिन रीड करते हैं डिटरमिनेंट ए। अगर डिटरमिनेंट ए 0 आ जाए तो ए को कहते हैं सिंगुलर मैट्रिक्स।
A is said to be singular matrix. और अगर डिटरमिनेंट ए नॉट जीरो आए, ध्यान दीजिएगा हम बार बार रिपीट कर रहे हैं, डिटरमिनेंट की बात तभी अराइज होगी जब आपकी मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स होगी। डिटरमिनेंट ए जीरो नहीं आ रहा है, पॉजिटिव है नेगेटिव है कोई इशू नहीं है, डिटरमिनेंट ए जीरो नहीं आ रहा है, तो ए को कहेंगे नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। क्या कहलाएगी? नॉन सिंगुलर। सिंगुलर मीन्स डिटरमिनेंट वैल्यू जीरो स्क्वायर मैट्रिक्स की, और नॉन सिंगुलर मीन्स डिटरमिनेंट वैल्यू जीरो नहीं है। चलिए इनवर्स ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स स्टार्ट करते हैं। लेट ए बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स, किसी भी ऑर्डर की है, एन ऑर्डर की मान लीजिए, एंड आई बी द आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर ऑफ ए। जिस ऑर्डर की आपकी ए स्क्वायर मैट्रिक्स है उसी ऑर्डर की आपने दूसरी मैट्रिक्स डिफाइन की है जो कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। अब हम कह रहे हैं बी भी एक थर्ड मैट्रिक्स है जो कि अगेन स्क्वायर मैट्रिक्स है, उसकी भी ऑर्डर सेम रख रहे हैं जो आपकी ए और आई की है। ए बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन, I be the identity matrix of order n, and B be another square matrix of again order n, such that B हमने सेलेक्ट इस तरह से करी है कि A और B का प्रोडक्ट कम्यूटेटिव आ रहा है इस बार। A एंड B का प्रोडक्ट B इंटू A के इक्वल है, और ध्यान दीजिएगा ये दोनों ही केस में आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ रहा है। A एक स्क्वायर मैट्रिक्स हमें गिवन थी, I आइडेंटिटी मैट्रिक्स है उसी ऑर्डर की, B एक दूसरी मैट्रिक्स इस तरह से ली गई है कि ए बी का प्रोडक्ट और बी ए का प्रोडक्ट सेम है, एंड इन ईच केस इट इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो हम B को इनवर्स ऑफ ए कहते हैं, B सेड टू बी इनवर्स ऑफ ए, एंड डिनोटेड बाई, आप B भी लिख सकते हैं, जनरली हम B को डिनोट करते हैं a टू पावर -1, रीड एज ए इनवर्स। ए इनवर्स, तो क्या प्रॉपर्टी? A इंटू बी इक्वल टू बी इंटू ए इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। B को हम कहते हैं A की इनवर्स। अब B को हम B भी लिख सकते हैं, B को हम a टू पावर -1 भी लिख सकते हैं। A इंटू ए टू पावर -1 इक्वल टू B की जगह a टू पावर -1 इंटू ए इक्वल टू आई। ये है डेफिनेशन आपकी आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ये है डेफिनेशन आपकी इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स की। अब देखिए हमने कहा A एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, B भी स्क्वायर मैट्रिक्स है उसी ऑर्डर की, तो A B भी स्क्वायर मैट्रिक्स उसी ऑर्डर की होगी, I उसी ऑर्डर की आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। अभी हम लोगों ने जस्ट अभी पढ़ा डिटरमिनेंट A B डिटरमिनेंट A डिटरमिनेंट B के इक्वल होता है। अब आप जैसे ही यहां पे प्रॉपर्टी लगा रहे हैं, सिंस B इज इनवर्स ऑफ A, देयरफॉर A इंटू बी को हम I लिख सकते हैं, B इंटू ए भी I होगा, A इंटू बी को हमने I कह दिया। अब दोनों साइड डिटरमिनेंट ले लीजिए, डिटरमिनेंट ए बी इक्वल टू डिटरमिनेंट I, वेरी ऑब्वियस। आइडेंटिटी मैट्रिक्स की डिटरमिनेंट वैल्यू ऑलवेज 1 आती है, चाहे किसी भी ऑर्डर की आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो, तो राइट हैंड साइड तो आपका 1 आ रहा है, डिटरमिनेंट ए बी 1 बन गया। और हम लोग ने कहा डिटरमिनेंट ए बी डिटरमिनेंट ए डिटरमिनेंट बी के इक्वल होता है, तो इसको हम लिख पाएंगे डिटरमिनेंट ए डिटरमिनेंट बी का प्रोडक्ट 1 आ रहा है। अगर दो नंबर का प्रोडक्ट 1 आ रहा है, 1 का मतलब यहां पे सिर्फ और सिर्फ इतने से मतलब लेना है कि जीरो नहीं है, दो नंबर का प्रोडक्ट 1 या नॉन जीरो आ रहा है, तो ये तभी पॉसिबल होगा जब दोनों के दोनों जीरो ना हो। तो दिस मीन्स नीदर एज डिटरमिनेंट ए जीरो नॉट डिटरमिनेंट बी जीरो। बी तो हमने सेलेक्ट करी है इस तरह से कि ए और बी का प्रोडक्ट आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो जाए, ए हमें गिवन थी, तो डिटरमिनेंट ए जीरो नहीं है, मीन्स इनवर्स निकालने के लिए पहली कंडीशन है कि मैट्रिक्स आपकी स्क्वायर होनी चाहिए, और दूसरी कंडीशन है कि उसकी डिटरमिनेंट वैल्यू जीरो नहीं होनी चाहिए, या हम ऐसे भी कह सकते हैं कि वो सिंगुलर होनी चाहिए, या हम ऐसे भी कह सकते हैं वो नॉन सिंगुलर होनी चाहिए। अगर मैट्रिक्स का इनवर्स निकाल पा रहे हैं, मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स है और डिटरमिनेंट जीरो नहीं है, मींस नॉन सिंगुलर है, तो हम इसको एक और वर्ड यूज करते हैं, इन्वर्टिबल मैट्रिक्स। अगर ए का इनवर्स पॉसिबल है तो इन्वर्टिबल मैट्रिक्स। अगर डिटरमिनेंट जीरो आ रहा है, मतलब वो सिंगुलर है, तो इनवर्स नहीं निकाल पाएंगे, तो नॉन इन्वर्टिबल मैट्रिक्स। सिंगुलर में नॉन इन्वर्टिबल और नॉन सिंगुलर में इन्वर्टिबल, कंफ्यूज नहीं होना है। नॉन सिंगुलर तो यहां पे इन्वर्टिबल, सिंगुलर तो यहां पे नॉन इन्वर्टिबल। क्लियर? तो मैट्रिक्स इन्वर्टिबल है डिटरमिनेंट जब उसकी जीरो नहीं है, वो स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो वेरी ऑब्वियस जो हमारी इनवर्स आई उसकी भी डिटरमिनेंट वैल्यू जीरो नहीं होगी, मतलब वो भी नॉन सिंगुलर होगी। ये है हमारी डेफिनेशन ऑफ इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स।
अब आप बताइए इनवर्स निकालेंगे कैसे। जैसे एक एग्जांपल ले रहे हैं, तो क्या है क्वेश्चन, हमें दो मैट्रिक्स ए और बी गिवन है, हमें दिखाना है दे आर इनवर्स ऑफ ईच अदर। ध्यान दीजिएगा, अगर बी ए की इनवर्स है तो हम ए को बी का इनवर्स भी कह सकते हैं, दोनों एक दूसरे की इनवर्स होती है। इफ बी इज द इनवर्स ऑफ ए देन ए इज ऑल्सो इनवर्स ऑफ बी। तो ए और बी आपको इनवर्स मैट्रिक्स दिखानी है। इस केस में ए और बी दोनों गिवन मैट्रिक्स है, तो दो मैट्रिक्स को इनवर्स अगर शो करनी है तो उनका प्रोडक्ट की तरफ जाइए। प्रोडक्ट अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाए तो इनवर्स होंगी एक दूसरे की। तो हम निकाल रहे हैं ए बी, ए और बी का प्रोडक्ट कीजिए 2 3 1 2 इंटू 2 - 3 - 1 2, दो स्क्वायर मैट्रिक्स का प्रोडक्ट करना आपको आता है। 2 2 जा 4, 3 1 जा 3 बट -3 क्योंकि नेगेटिव है। 2 3 जा 6 बट -6, 3 2 जा 6 +6, 1 into 2 +2, 2 into -1 -2, 1 into -3 -3, 2 into 2 +4। तो क्या बन गया 4 - 3 1, -6 +6 0, 2 - 2 0, 4 - 3 1, 1 0 0 1। कैन बी से दिस इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ए और बी दोनों स्क्वायर मैट्रिक्स 2 ऑर्डर की है, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी 2 ऑर्डर की आ रही है। तो प्रोडक्ट ए बी आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गया। Therefore, B is the inverse of A, or A is the inverse of B, or A and B are inverse of each other। इस केस में तो आपको A और B गिवन थी, हमने खाली चेक किया A B का प्रोडक्ट आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गया। लेकिन आपसे बोला जाए A हमें मैट्रिक्स गिवन है, आप इसका इनवर्स निकालिए। इनवर्स निकालने को बोले तो डिफिकल्ट टास्क हो जाएगा। तो निकालना कैसे है, हम लोगों ने प्रॉपर्टीज ऑफ एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स पढ़ी थी। वेरी फर्स्ट प्रॉपर्टी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहली प्रॉपर्टी क्या थी, A इंटू एडजॉइंट A इक्वल टू एडजॉइंट A इंटू A इक्वल टू डिटरमिनेंट A इंटू I। ये पढ़ा था, वेरी फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ एडजॉइंट। इसमें आप चाहे तो इतने पार्ट को इससे इक्वेट कराइए, A इंटू एडजॉइंट A, या फिर ऐसा करिए बोथ साइड डिवाइड बोथ साइड बाई डिटरमिनेंट A। डिटरमिनेंट A एक स्केलर क्वांटिटी है, वेरी ऑब्वियस। हम लोग ने कहा इनवर्स डिफाइन करने के लिए डिटरमिनेंट A 0 नहीं होना चाहिए, तो डिटरमिनेंट A हमने कह दिया 0 नहीं है, तो दोनों साइड डिटरमिनेंट A से डिवाइड कर दीजिए, डिवाइड बाई डिटरमिनेंट A। तो क्या बनेगा A इंटू एडजॉइंट A डिवाइडेड बाई डिटरमिनेंट A। डिटरमिनेंट A एक स्केलर क्वांटिटी है, इक्वल टू एडजॉइंट A इंटू A डिवाइडेड बाई डिटरमिनेंट A। अगर इधर आपने डिटरमिनेंट A से डिवाइड कर दिया तो ये सिर्फ और सिर्फ I बचेगा। अब देखिए x इंटू वाई बाई ए लिखा है, इसका मतलब ये नहीं है कि a का x और y में दोनों में डिवाइड करना है, किसी एक में करना है। अगर सम होता या डिफरेंस होता बाई ए, तो a का आपको दोनों में अलग अलग डिवाइड करना है, x बाई ए प्लस ए टू प्लस माइनस ए टू माइनस वाई बाई ए। लेकिन प्रोडक्ट है तो या तो x बाई ए लिखिए इंटू वाई लिखिए, दोनों में नहीं करना है, या तो x इंटू वाई बाई ए लिखिए, दोनों में नहीं कर सकते। तो यहाँ पे यही कंसेप्ट अप्लाई कर रहे हैं। हमने डिटरमिनेंट ए एडजॉइंट के साथ डिवाइड किया, a इंटू एडजॉइंट A बाई डिटरमिनेंट A, और इधर क्या आ गया, इधर भी डिटरमिनेंट A को एडजॉइंट के साथ डिवाइड कीजिए, इधर भी आप एडजॉइंट A में ही डिटरमिनेंट A डिवाइड कीजिए, एडजॉइंट A बाई डिटरमिनेंट A इंटू A इक्वल टू I। इनवर्स के लिए हम लोग ने क्या कहा, अगर B कोई मैट्रिक्स इस तरह से एग्जिस्ट कर रही है कि AB का प्रोडक्ट BA का प्रोडक्ट सेम और आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल हो जाए, तो B को हम A का इनवर्स कह सकते हैं। तो सपोज इसी को ही हमने B कहा, लेट एडजॉइंट ऑफ A बाई डिटरमिनेंट A को ही हमने फॉर अ मोमेंट B कह दिया, तो हमारे पास क्या आ गया A इंटू B, और ये आ गया B इंटू A, किसके इक्वल आ गया, I के इक्वल। A इंटू B इक्वल टू B इंटू A इक्वल टू I, देयरफॉर B इज इनवर्स ऑफ A। यही हमारा B ही इनवर्स ऑफ A हो गया, जिसको हम a टू पावर -1 से भी लिख सकते हैं। देयरफॉर a टू पावर -1 b के इक्वल हो गया। b किसको कहा है, एडजॉइंट a बाई डिटरमिनेंट a। एडजॉइंट का कांसेप्ट हम लोगों ने पढ़ा था, कैसे निकालते थे एडजॉइंट, कोफैक्टर की मैट्रिक्स निकाल करके ट्रांसपोज कर देते थे। देयरफॉर चाहे किसी भी ऑर्डर की मैट्रिक्स हो, आप उसका एडजॉइंट मैट्रिक्स निकालिए और डिटरमिनेंट से डिवाइड कर दीजिए, तो आपका इनवर्स आ जाएगा। तो a इनवर्स इज एडजॉइंट a बाई डिटरमिनेंट a। तो आई होप आप निकाल सकते हैं इनवर्स। 2 इंटू 2 और 3 इंटू 3 को लेकर के वेरीफाई कर लेते हैं। लेट ए हमारे पास मैट्रिक्स है, लेकिन ध्यान दीजिएगा सिंगुलर मैट्रिक्स होगी तो आप नहीं निकाल पाएंगे इनवर्स, मतलब डिटरमिनेंट 0 नहीं होना चाहिए। 4 3 1 2, डिटरमिनेंट ए पहले चेक करिए, 4 2 जा 8 -3,
पहले डिटरमिनेंट ए शुरू कर चेक करिए, 4 2 8 माइनस 3 विच इज 5 नॉट 0, देयरफॉर ए इनवर्स इज पॉसिबल या एग्जिस्ट, जो भी लिखिए। अब ए इनवर्स डिफाइन कैसे होता है, एडजॉइंट ए इनटू अपॉन डिटरमिनेंट ए। अच्छा, 2 into 2 का एडजॉइंट पढ़ा हम लोगों ने, डायरेक्टली पढ़ा था। क्या था 2 into 2 का एडजॉइंट, डायगोनल एंट्री को इंटरचेंज कीजिए, 2 और 4 इंटरचेंज होगा, 2 यहाँ 4 यहाँ, और रिमेनिंग दोनों एंट्री की सिर्फ साइन बदली है, -3 -1, और डिटरमिनेंट हम लोगों ने निकाली है, कितनी आई है 5। हर एंट्री को 5 से डिवाइड कर दीजिए, तो डिटरमिनेंट 5 डिटरमिनेंट से डिवाइड करेंगे तो 2/5 -3/5 -1/5 एंड 4/5। दिस इज द इनवर्स ऑफ द गिवन मैट्रिक्स ए इनवर्स इज। अब चाहे तो वेरीफाई के लिए आप क्या करेंगे, आप ए और ए इनवर्स का प्रोडक्ट करके देखिए, आई आ जाएगा। अगर कैलकुलेशन सही है तो 100% आई आएगा, अगर आई नहीं आ रहा है तो आपने कहीं ना कहीं कैलकुलेशन गलत करी है। इसी तरीके से आप 3 into 3 मैट्रिक्स की अगर इनवर्स निकालना चाहते हैं तो पहले आप क्या करेंगे, डिटरमिनेंट निकालेंगे, डिटरमिनेंट नॉट 0 आ गई तभी आगे प्रोसीड करेंगे। एडजॉइंट निकालना है, एडजॉइंट निकालने का कॉन्सेप्ट क्या है, पहले हर एक एंट्री के कोफैक्टर निकालिए, कोफैक्टर की मैट्रिक्स बनाइए, उसका ट्रांसपोज कर दीजिए, ये एडजॉइंट हो गया, फिर डिटरमिनेंट से डिवाइड कर दीजिए, दिस गिव्स द इनवर्स ऑफ 3 into 3 मैट्रिक्स। इसमें बेस्ट प्रॉब्लम करेंगे बट इन नेक्स्ट क्लास। विल मीट यू इन नेक्स्ट क्लास, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।